अब उसमें इख्तिलाफ राय, ताबीर और तशरीह का इख्तिलाफ नहीं रहा, बल्कि तजाद, मुखालफत, तसादुम तक चला गई, और एक दूसरे को इस्लाम के दायरे से खारिज करना या दिल से खारिज समझना, उसमें तकसीम हो गए। और नुकसान क्या हुआ है कि ये सारी उम्मत मुस्लिमा है, ये मुसलमान है, इन सब का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक ताल्लुक है, निस्बत है, रब्त है, कि ये सारी उम्मत मुस्लिमा है, ये मुसलमान है, इन सब का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक ताल्लुक है, निस्बत है, रब्त है। तो 1400 साल में जितना दीन था अल्हम्दुलिल्लाह वो टुकड़ियों की फॉर्म में था। एक जगह से इस प्लेटफॉर्म से बयान हुआ कि इधर शिया ठीक कह रहे हैं, इधर बरेलवी सही कह रहे हैं, यहां अहले हदीस हक पे हैं, यहां देवबंदियों का मौकिफ ठीक है। अब तो वो रिसेंटली एक वीडियो आ गई है डॉक्टर तालुक कादरी साहब की भी। डॉक्टर तालुक कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला बड़ी जुर्रत की है, उन्होंने अपनी वीडियो में ये बात कर दी है कि सब कॉन्टिनेंट में जितने फिरके हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, उन्होंने सबको एक तो मुसलमान डिक्लेयर कर दिया है। सलूट है जी उनको, पहली दफा किसी बरेलवी ने जुर्रत की है ये बात करने की। मिर्जा जेलमी ने डॉक्टर ताहरुक कादरी को मुबारकबाद पेश की है डॉक्टर ताहरुक कादरी के बयान के ऊपर कि जिसमें डॉक्टर ताहरुक कादरी ने तमाम मकातब फ़िक्र के बारे में ये स्टेटमेंट दी है कि तमाम मकातब फ़िक्र मुसलमान हैं। और इसी क्लिप के अंदर मिर्ज़ा जेलमी ने एक क्लेम किया है कि दीन 1400 साल से मुख्तलिफ टुकड़ियों में बटा हुआ था और मेरा ये प्लेटफॉर्म है जिससे मुकम्मल हमने दीन को लोगों के सामने पेश किया है। जहाँ तक मिर्ज़ा जेलमी के डॉक्टर ताहरुक कादरी को मुबारकबाद पेश करने की बात है, तो डॉक्टर ताहरुक कादरी के हवाले से ये बात समझना ज़रूरी है कि डॉक्टर ताहरुक कादरी साहब के बाद ऐसे नज़रियात और उनके अफकार हैं जो अहले सुन्नत व जमात के साथ नहीं मिलते, बल्कि अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के बिल्कुल खिलाफ है। न सिर्फ मकातब फ़िक्र के हवाले से वो सुलह कुलियत के शिकार हैं, बल्कि उन्होंने तो बाकायदा तौर पे डॉक्टर ताहरुक कादरी ने एक क्रिसमस डे की तकरीर के दौरान ये स्टेटमेंट जारी की है कि दुनिया में 3 बड़े मज़हब हैं, यहूदी अकीदे के मानने वाले, ईसाई बरादरी और मुसलमान। ये तीनों बिलीवर्स में शुमार होते हैं, इनमें से काफिर कोई नहीं है। पूरी दुनिया में जब तकसीम की जाती है तो बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की तकसीम की जाती है। नॉन बिलीवर्स को कुफार कहते हैं इल्मी इस्तिलाह में, और बिलीवर्स उनको कहते हैं जो अल्लाह की भेजी हुई वही पर, आसमानी किताबों पर, पैगंबरों पर ईमान लाते हैं। मज़हब उनका कोई भी हो, तो जब बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की तकसीम होती है तो यहूदी अकीदे के मानने वाले लोग और मसीही बिरादरी और मुसलमान, ये 3 मज़ाहिब बिलीवर्स में शुमार होते हैं, ये कुफार में शुमार नहीं होते। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 21 के सफ़ा नंबर 665 पे एक फतवा लिखा है। कुरान मजीद की 2 आयात तय्यबात को कोट किया। वो फरमाते हैं कि शरअ मुतहर में हर गैर मुस्लिम काफिर है, यहूदी हो या नसरानी या मजूसी या मुशरिक। जो अहले किताब को काफिर न जाने खुद काफिर है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम खालिदीना फ़ीहा। बेशक वो जो काफिर हैं किताबी और मुशरिक सब जहन्नम की आग में हैं, हमेशा उसमें रहेंगे। और फरमाता है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। बेशक काफिर हैं वो जो मसीह इब्न मरियम को खुदा कहते हैं। तो कुरान मजीद की इन 2 आयात तय्यबात को कोट करके इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के इमाम वो फरमाते हैं कि हमारी शरीयत में शरअ मुतहर में हर गैर मुस्लिम काफिर है, चाहे वो यहूदी हो या ईसाई हो या मुशरिक हो या मजूसी हो। तो क्या मिर्ज़ा जेलमी इस पर भी डॉक्टर ताहरुक कादरी को मुबारकबाद पेश करेगा? और फिर डॉक्टर ताहरुक कादरी के जो अहले सुन्नत व जमात से हटकर नज़रियात और अक़ायद हैं, बिलखुसूस रवाफिज के हवाले से जो नरम गोश है डॉक्टर ताहरुक कादरी का, उसमें मिर्ज़ा जेलमी की एक दर्जा डॉक्टर ताहरुक कादरी के साथ मुमासरत भी है। वो इस तरह के जिस तरह मिर्ज़ा जेलमी रवाफिज के पास जाके उनके पीछे नमाज पढ़ने का कायल है, तो इसी तरीके से डॉक्टर ताहरुक कादरी भी रवाफिज के पास जाके उनकी मजलिसों में शिरकत के कायल हैं।
कि आगा साहब की शख्सियत और इनकी कोशिशें जो वहदत उम्मत के लिए है, उनसे मुतासिर होकर मैं ये ऐलान कर रहा हूँ बहैसियत सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान सिंध के कराची में हमारी 50 मस्जिदें और 34 मदारिस हैं, वो मैं आपको पेश करता हूँ। जब आपका जी चाहे, जिस इदारे में जी चाहे आप प्रोग्राम कर सकते हैं। बल्कि मिनहाजुल कुरान सिंध के जो सदर हैं उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ बाकायदा कि कराची के अंदर इदारा मिनहाजुल कुरान की 50 मसाजिद हैं जो हम जो है ना वो उसके दरवाजे खोलते हैं, रवाफिज आके वहाँ अपनी मजहबी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। न सिर्फ रवाफिज के लिए बल्कि डॉक्टर ताहिर कारी का बाकायदा बयान मौजूद है कि जिसमें ऐलान किया गया कि ईसाई बरादरी के लिए मिनहाजुल कुरान की मस्जिदें खुली हुई हैं, वो अपने मजहब के आके मुताबिक यहाँ इबादत कर सकते हैं। और फिर रवाफिज के एक बहुत बड़े इमाम खुमैनी कश्फुल असरार के मुसन्निफ के मरने के ऊपर डॉक्टर ताहिर कारी ने एक बयान जारी किया जो कि रोज़नामा नुमाए वक़्त लाहौर जून 1989 में बाकायदा वो बयान छपा था कि डॉक्टर ताहिर कारी ने खुमैनी के मरने पर यह स्टेटमेंट जारी की थी कि खुमैनी का जीना अली की तरह, मरना हुसैन की तरह। वो खुमैनी जिनकी यह किताब है कश्फुल असरार, इस किताब के सफ़ा 114 पर खुमैनी ने नाउज़ बिल्ला ये लिखा कि जिस तरह ईसाइयों और यहूदियों ने अपनी मजहबी किताबों में तहरीफ़ें की थी, इसी तरीके से मुसलमानों ने और नाउज़ बिल्ला सहाबा किराम ने कुरान के अंदर तहरीफ़ें की हैं। और इसी किताब कश्फुल असरार के अंदर खुमैनी ने लिखा कि मैं ऐसे खुदा को नहीं मानता जिसने उस्मान और मुआविया जैसे गुमाश्तों को सल्तनत और हुक्मरानी दी है, नाउज़ बिल्ला ताला अल-अयाज़ बिल्ला ताला। और फिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में जो हर्जा सराई इस किताब में कश्फुल असरार में की गई है, ये खुमैनी की किताब है कश्फुल असरार। और उस खुमैनी के मरने पर डॉक्टर ताहिर कारी ने कहा था खुमैनी का जीना अली की तरह, मरना हुसैन की तरह। और मिर्ज़ा जेलमी में खुमैनी को इमाम कहता है। और कई इसके चैनल्स हैं जिसमें खुमैनी के नाम के साथ रहमहुल्लाह और इस तरह के टाइटल और अलकाबात भी लिखे हुए हैं। और खुमैनी के वाले से एक और हवाला मैं पेश कर देता हूँ, ये महनामा मिनहाजुल कुरान लाहौर का 2001 फरवरी का, इसके सफ़ा नंबर 165 और 66 पे एक पूरा मजमून लिखा गया है जिसमें डॉक्टर ताहिर कारी और खुमैनी की मुमासलत साबित की गई है और दोनों को बाकायदा जो ना वो एक साबित किया गया है। सफ़ा 166 पे लिखा है कि डॉक्टर ताहिर कारी इनकलाबी फ़िक्र के एतबार से इमाम खुमैनी से बहुत मुशाबत रखते हैं। इनके दीनी, सियासी और मुआशरती नज़रियात बेहद वाज़े, रोशन, हमागीर और अबद आशना हैं। खुमैनी की तरह ताहिर कारी वसीउल मशरब, हौसलामंद, मुत्तकी, मुहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन फ़िरका परस्ती और नकीब मुवाख़ात व मुसावात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और ताहिर कारी की पूरी जो है ना वो खुमैनी के साथ मुशाबत इस रिसाले में उन्होंने साबित की है। ये जो मिनहाजुल कुरान का मुजल्ला बाकायदा निकलता है। और वो खुमैनी उसके बारे में मिर्ज़ा जेलमी भी जो ना वो स्टेटमेंट देता रहता है। और फिर अहले सुन्नत व जमात के इजमाई अकायद के हवाले से देखा जाए तो सहाबा इकराम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहले सुन्नत व जमात का ये इजमाई और इनफरादी खुसूसी नज़रिया और अकीदा है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ मोहब्बत करते हैं और उनका अदब व एहतराम करते हैं और तमाम सहाबा की फजीलत के कायल हैं। जहां आती है मुशाजरात सहाबा की बात तो हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन के सफ़ा 163 पे लिखा है कि वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम। सहाबा इकराम के मुशाजरात के बारे में अहले सुन्नत मुत्तफ़िक़ हैं कि अपनी ज़बानों को बंद रखेंगे, वल इमसाक अन मुसाविहिम और उनकी बुराई बयान करने से अपनी ज़बानों को रोके रखेंगे, व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनहिम और हमारी ज़बान खुलेगी तो उनके फ़ज़ाइल और उनकी खूबियाँ बयान करने के लिए खुलेगी। ये अहले सुन्नत का मनहज है। लेकिन जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात आती है, डॉक्टर ताहिर कारी और मिर्ज़ा जेलमी दोनों को देख लें। मिर्ज़ा जेलमी जिस अंदाज से सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बारे में बात करता है, इसके क्लिप्स और इसके बयानात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। और जब हज़रत अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल की बात आई तो डॉक्टर ताहिर कारी ने अपने एक बयान में यह कहा है कि अमीर मुआविया के बारे में तो अहले सुन्नत का सिर्फ इतना ही नज़रिया है कि उनके बारे में अपनी ज़बान को बंद रखा जाए,
ये आपने कहां से निकाल लिया है कि उसके उनके फजाइल बयान किए जाएं और उनके मनाकिब बयान किए जाएं? कि डॉक्टर तारुक कादरी ने बयान दिया, कहा कि उनके फजाइल और मनाकिब पर अकीदे की किसी किताब में कोई चैप्टर नहीं बांधा गया। उलमा अहले सुन्नत और हमारे आइम्मा 1400 साल से सिर्फ उन पर लान करने से रोकते रहे, जुबान बंद रखो, फकत जुबान बंद रखो। अकीदा की किसी किताब में उनके मनाकिब पर कोई बाब कायम नहीं किया गया। ये आज अहले सुन्नत के लिबास ओढ़कर छुपे हुए खारजियों ने अहले बैत की दुश्मनी की वजियत इतना शुरू किया है। हालांकि होता यह है कि फजाइल और मनाकिब के ऊपर चैप्टर्स हदीस और सीरत की किताबों के अंदर होते हैं, अकायद की किताबों के अंदर नहीं होते। जहां तक सीरत और फजाइल और हदीस की किताबों का ताल्लुक है तो कुतुब सित्ता में मौजूद जामे तिरमिज़ी उठाकर देख लें। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सहीना मीर मुआविया के फजाइल पर पूरा चैप्टर कायम किया और उसके तहत हदीस को लेके इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइल सहाबा उठाकर देख लें। फजाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सहीना मीर मुआविया के फजाइल पर पूरा चैप्टर कायम किया और दीगर और मुहद्दिसीन ने कायम किया। और इसके अलावा मसला अफजलियत शेखैन आता है तो डॉक्टर तारुक कादरी की एक किताब है अस्सैफुल जली अला मुनकिर विलायत अली। इस किताब के अंदर डॉक्टर तारुक कादरी ने जहां मसला अफजलियत को डिस्कस किया तो उसमें तकसीम की है खिलाफत ज़ाहिरी की और खिलाफत बातनी की, और ये लिखा है कि खिलाफत ज़ाहिरी और सियासी ये अबू बकर सिद्दीक़ इसमें खलीफा अव्वल हैं, और विलायत के एतबार से बातनी खिलाफत जो है उसमें हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला वो सब सहाबा से अफजल हैं। जबकि अहले सुन्नत का जो इजमाई अक़ीदा है वो ये है कि अफजलियत मुतलक़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का हासिल है। तमाम सहाबा में से सब सहाबा में से मुतलकन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अफजल हैं। अब इसमें लिखते हुए डॉक्टर तारुक कादरी ने सफ़ा नंबर 9 पर अस्सैफुल जली के ये लिखा है कि यानी खिलाफत ज़ाहिरी और सियासी खिलाफत इसका दायरा फरिश तक है और खिलाफत बातनी का दायरा अर्श तक है, विलायत बातनी का दायरा अर्श तक है। तो अब मुझे ये बताएं कि जो खिलाफत सिर्फ फर्श तक है वो अफजल है कि जो जिसका दायरा अर्श तक जा रहा है वो अफजल है? यकीनन वो जो जिसका दायरा अर्श तक जा रहा है। तो इस एतबार से डॉक्टर तारुक कादरी ने अपनी इस किताब में सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल करार देने की कोशिश की है, और यही स्टेटमेंट मिर्ज़ा जलवी ने दी हुई है। आप मुमासरत देख लें इन दोनों बंदों की, एक तरह है कि मिर्ज़ा जलवी भी यही कहता है, अपने उस्ताद मौलवी साहब के वाले से इसने नकल किया कि मौलाना साहब साहब ये कहते हैं, और इसको डिफेंड किया और इसको सही साबित माना मिर्ज़ा जलवी ने कि जो ना वो विलायत के एतबार से हज़रत अली अफजल हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मौलाना इसहाक रहिमहुल्लाह ताला का मौक़िफ़ ठीक है कि उम्मत में मुसलमानों के सियासी तौर पर पॉलिटिकली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो उम्मत में खलीफा अव्वल हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम है, और उम्मत में रूहानी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खलीफा अव्वल हैं वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब है। और सियासत और ज़ाहिरी खिलाफत के एतबार से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा हैं, जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो खिलाफत है और उनकी जो अफजलियत है वो अफजलियत मुतलका है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबो फजल अबी बकर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला की फजीलत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, और इसमें 3655 नंबर हदीस लेके है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि कुन्ना नुखय्यिरु बैन नासी फी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में लोगों में सबसे बेहतर समझते थे फनुखय्यिरु अबा बकर, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ को, फिर हज़रत उमर फारूक को, फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और 3671 नंबर हदीस इमाम बुखारी लेके है। मोहम्मद इब्न हनफिया जो कि मौला अली के बेटे हैं, उन्होंने पूछा मौला अली से कि अबू जान ये बताएं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती कौन है? तो सैयदना मौला अली ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। मैंने पूछा फिर उनके बाद, उन्होंने कहा कि उनके बाद हज़रत उमर का मकाम है। तो ये अकीदा मौला अली का भी है और अहले सुन्नत का यही इजमाई अकीदा है कि तमाम सहाबा में से
सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ये सबसे अफजल तरीन साहबा हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। इस सिलसिले में इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक फतवा रज़विया की जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 420 में पेश करता हूँ। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इजमा है कि हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम औलिया मर्जिउल उरफ़ा अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहू से भी अकरमो अफ़दलो अतमो अकमल है। जो इसका खिलाफ करे उसे बिदअती शिई राफ़ज़ी मानते हैं। जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा से अफजल ना माने, अहले सुन्नत व जमात के यहाँ वो सुन्नी कहलाने का हकदार नहीं है। यह है अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। और मिर्ज़ा जेलमी ने भी इसी अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके रवाफ़िज़ के नज़रियात को प्रमोट करने की कोशिश की है। और इस सिलसिले में मिर्ज़ा जेलमी की डॉक्टर तारुक काजी के साथ इन नज़रियात में मुमासलत मौजूद है। और फिर मिर्ज़ा ने यह भी क्लेम किया है कि 1400 साल से दीन जो है वो मुख्तलिफ टुकड़ियों में बटा हुआ था, और मैंने सबसे पहले, हमारा ये प्लेटफॉर्म है जिसने ये सारे दीन को इकट्ठा करके पेश किया है। मिर्ज़ा साहब सारे दीन को इकट्ठा करके पेश नहीं किया, बल्कि मिर्ज़ा जेलमी ने मुख्तलिफ गुमराह फ़िरकों के अकायद व नज़रियात को उसका मगलूबा बना के लोगों के सामने पेश की है। और उसने ये बात तस्लीम भी की है कि मेरा कोई ऐसा अकीदा नहीं है जो 14 सदियों में किसी न किसी मकतबा फ़िक्र का ना रहा हो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सहाबा इकराम के हवाले से जो चीज़ें ये पेश करता है ये वही हैं जो रवाफ़िज़ का नुक्ता नज़र और नज़रिया है। सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ और सहाबा इकराम के मुशाजरात के हवाले से जो नज़रियात ये पेश करता है ये अहले सुन्नत व जमात का तरीका नहीं है, ये रवाफ़िज़ का तरीका है। इसी तरीके से जो ना वो नवासिब के और खवारिज के नज़रियात को लेके ये पेश करता है वो भी अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और नज़रिया नहीं है। हमें किसी की किसी अच्छी बात से इख्तलाफ नहीं है। नऊज़ बिल्लाह ताला कोई ये बंदा कहे कि नऊज़ बिल्लाह अहले बैत की मोहब्बत के साथ इख्तलाफ है, हरगिज़ नहीं। या कोई बंदा सहाबा इकराम की अजमत को बयान करता है तो उसके साथ इख्तलाफ है, नहीं। सहाबा की अजमत हो, अहले बैत की मोहब्बत हो, सुन्नत की इत्तिबा हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो, इताअत हो, हुजूर के अदब व एहतराम की बात हो, ये तो अहले सुन्नत का अकीदा है। हमें इख्तलाफ इस बात से है कि कोई बंदा अहले सुन्नत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके नज़रियात रवाफ़िज़ वाले इख्तियार करता है। अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेके वो सहाबा इकराम की मुखालफत और सहाबा इकराम के ऊपर तबर्रा और सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला के बारे में नेगेटिव और उनके बारे में उनके मुशाजरात को डिस्कस करके उनके की मुखालफत करता है और उनके खिलाफ कोई ऐसी बात करता है। हमें इख्तलाफ उसके साथ है, हमें इख्तलाफ इन बातों के साथ है कि ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं है।